माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश उपाध्याय आज आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में बॉटनी में सिलेबस जिसका सिलेबस है वायरस में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पूर्व में वायरस आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सर्वप्रथम आपको जैसे पूर्व मैंने पहले दिन पेपर का नाम बताया था कि बॉटनी में 3 पेपर होते हैं, तीनों पेपर का नाम बताया था और हमने कहा था कि इसको पेपर का नाम आप अवश्य तैयार करिए, क्योंकि जब भी एग्जाम आते हैं वाइवा लेने तो पेपर का नाम अवश्य पूछते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो है अपनी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले तीनों पेपर का नाम याद करना है। एक बार मैं पुनः रिवीजन कर दे रहा हूँ और इसके बाद जो टॉपिक में पहले पिछली बार पढ़ा चुका हूँ उसका भी मैं रिवीजन करूँगा। तो सबसे पहले मैं पेपर का नाम आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला पेपर आप बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का पहला पेपर है। पेपर फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिसमें हमने लास्ट डे वायरस को स्टार्ट किया था। पेपर सेकंड है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट्स। पेपर थर्ड है डाइवर्सिटी ऑफ टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पेलियोबॉटनी। तो फर्स्ट पेपर मैं आपको वायरस पहले पढ़ा रहा हूँ और आपका सेकंड पेपर आपके रितेश सर एल्गी पढ़ा रहे हैं। और ये भी हमने बताया था सभी पेपर जो होते हैं मैक्सिमम मार्क जो है 50 होते हैं, मैक्सिमम मार्क 50 होते हैं। इसका भी देखिए 50 नंबर मार्क है, इसका भी मैक्सिमम मार्क जो है 50 है आपका। तो तीनों पेपर का आप 50-50 मार्क के होते हैं और वाइवा और फाइल क्लास रिकॉर्ड भी आपका जो होते हैं 50 नंबर के। तो टोटल आपके जो होते हैं 200 के मार्क होता है। तो सबसे पहले हम वायरस के विषय में आपको स्टार्ट किए थे। लास्ट डे हमने वायरस बताया था आपको और आज पुनः उसी का रिवीजन कर दे रहे हैं। इसके आगे जो होते हैं तो पहले वायरस क्या होता है, व्हाट इज द वायरस। तो वायरस इज ए पॉइजनस फ्लड। तो ये वायरस जो है पूरी तरीके से जो होते हैं जिसको कहते हैं विषैला पदार्थ है। वायरस एक विषैला पदार्थ है। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का यूज होगा। हिंदी का ज़्यादा होगा तो थोड़ा इंग्लिश का भी होगा। समस्या ये है कि बच्चे जो है इंटर पास करके जो उन्हें बीएससी फर्स्ट ईयर में पहुंचते हैं तो 1 to 1 इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आता है। लेकिन शुरुआत दौर में आप 2 या 3 मंथ के बाद पढ़ने के उपरांत आपको इंग्लिश लैंग्वेज बढ़िया पकड़ने लगेंगे। वही सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 1 to 1 इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। आप लोग पूरी तरीके से समझ में भी आता है। और आपको मालूम है कि बीएससी फर्स्ट ईयर सभी पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 50 मार्क बनता है और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आपको पूरा रिटर्न लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले वायरस के विषय में देखिए हमने बताया था कि वायरस इज ए पॉइजनस फ्लड। वायरस जो है पूरी तरीके से एक जहर का कण है और वायरस जो होते हैं मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1 होता है आपका देखिए आरएनए हेलिक्स और प्रोटीन सब यूनिट। डीएनए या आरएनए बना होता है और दूसरा होता है प्रोटीन। तो 2 चीज़ों से मिलकर हमेशा वायरस बनता है। ये पेपर पूछा भी जा चुका है, पूर्व पेपर पूछा जा चुका है वायरस की खोज करता कौन है। हु इज डिस्कवर्ड बाय वायरस। तो वायरस इज डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की। वायरस की खोज जो होते हैं इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था, जो कि रशियन के वैज्ञानिक थे। और WM स्टैनले ने 1935 ईस्वी में इसका क्रिस्टलाइज तैयार किया था। तो वायरस का खोज का श्रेय जो होते हैं इवानोवस्की को जाता है। इवानोवस्की ने ही सर्वप्रथम जो होते हैं TMV
TMV जिसको टोबैको मोजेक वायरस को देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से, और उन्होंने ही बताया था कि वायरस इसके उपरांत जो होते हैं वायरस के हमने लास्ट डे पढ़ाया था कि टाइप ऑफ वायरस के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था बैक्टीरिया वायरस, पोलियो वायरस, टोबैको वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीस वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। इन सभी वायरस के बारे में हमने लास्ट डे डायग्राम बना करके उनका जो होते कितना माप होता है एंगस्ट्रॉम में होता है ये बताए थे। इसके उपरांत जो है आपको हमने बताया था कैरेक्टर ऑफ वायरस के लक्षण, वायरस के गुण। इसके उपरांत बताए थे हम कैरेक्टर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस के सजीव और निर्जीव लक्षण। इसके उपरांत हमने बताया था टाइप ऑफ वायरस के प्रकार। तो वायरस जो होते विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उन सभी वायरस का जो होते हैं हमने डायग्राम बनाया था, समझाया था आप लोगों को। बैक्टीरिया वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, इन सब के विषय में बताया था। HIV वायरस। तो इसके उपरांत चलते हैं हम आपको नेक्स्ट है आगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे TMV टोबैको मोजेक वायरस की खोज सर्वप्रथम जो होते हैं इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। उन्होंने सबसे पहले तंबाकू के पत्ती पर, जिसको TMV टोबैको मोजेक वायरस के नाम से जाना जाता है, तंबाकू के पत्ती पर ही उन्होंने सबसे पहले देखा था माइक्रोस्कोप की सहायता से। इसीलिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है वायरस की खोज किसने किया था। तो अब आप बताएंगे वायरस की खोज जो होते इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। और दूसरा क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा चुका है वायरस किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो वायरस मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है। नंबर 1 DNA या RNA, नंबर 2 है प्रोटीन सब यूनिट प्रोटीन। तो वायरस 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले जब उन्होंने तंबाकू के पत्ती पर TMV का जब प्रकोप उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, इवानोवस्की ने बताया कि ये जो होते हैं तंबाकू के पत्ती जो हरे कलर के होते हैं, बीच बीच में महीन छिद्र कर देते हैं। और उस भाग को देखिए, ये आपको पत्ती दर्शाया गया है। देखिए तंबाकू की पत्ती पर इस तरीके से सबसे पहले जो होते हैं गोल गोल छिद्र कर देते हैं। गोल गोल छिद्र करने के पश्चात जो ये इस भाग को जो होते हैं डार्क ब्राउन कलर में चेंज कर देते हैं। डार्क ब्राउन कलर में उस पत्ती को चेंज कर देते हैं। और इसके जो होते हैं बीच बीच में भाग को इसको काट देते हैं। इसके पश्चात इसमें क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस मतलब होता है कि जब पेड़ पौधे के रूट ये पत्ते को किसी तरीके जब छिद्र कर देते हैं, काट देते हैं, ये इस भाग वेन्स को, पत्ती के वेन्स को जब काट देते हैं इस तरीके से, तो क्लोरोफिल का आवागमन जो होता बंद हो जाता है, जिससे पत्तियां जो होते हैं रंग जो होते हैं हरे रंग से जो होते हैं ब्लैक कलर में, येलो कलर में चेंज हो जाते हैं। और लाइट ब्राउन कलर में ये सभी भाग जो होते हैं जो वायरस का प्रकोप होता है, ये सभी डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं। और ये पत्तियां जो होते हैं पूरी तरीके से क्लोरोसिस हो जाती हैं। क्लोरोसिस मीन्स होता है क्लोरोफिल का आवागमन समाप्त हो जाता है। जब क्लोरोफिल के पत्तियां में आवागमन समाप्त हो जाता है तो पत्तियां जो होते हैं ग्रीन कलर से डार्क ब्राउन या येलो कलर में चेंज होने लगते हैं। इसके उपरांत जो है पत्तियां ड्राई में होने लगते हैं। इसके बाद फॉल इनटू द ग्राउंड, इसके उपरांत खेत के ऊपर जो होते हैं गिर जाते हैं। तो अब देखिए इस तरीके से
उन्होंने सबसे पहले टीएमवी सिम्टम्स ऑफ लीफ, तंबाकू के पत्ती पर इस प्रकार की संरचना इवानोव्स्की ने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा और उसके विषय में बताया। इसके उपरांत उन्होंने देखिए आपको ये है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस की संरचना ये डायग्राम है आपका। तो हमने आपको पहले बताया कि ये जब इवानोव्स्की ने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया क्या कि ये टीएमवी एक कुंडली के कार के गोले के आकार का संरचना बनाते हैं और ये काफ़ी रॉड टाइप का होता, काफ़ी लंबा होता है। जब सीधे करने के उपरांत जो होते हैं काफ़ी लंबा होता है। इसको उन्होंने नाम दिया आरएनए हेलिक्स। ये आरएनए के टीएमवी होता है जो टोबैको मोजेक, ये भी आपका पूछा जा चुका है पेपर में, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। तंबाकू के पत्ती पर जो होते हैं जो वायरस पाए जाते हैं ये आरएनए के होते हैं या डीएनए के बने होते हैं। तो तंबाकू के पत्ती पर जो वायरस होते हैं वे आरएनए हेलिक्स के बने होते हैं। ये भी आपको 1 नंबर पूछा जा चुका है। दूसरा नंबर जो कैप्सोमियर जो होते हैं क्या होता है, ये प्रोटीन सब यूनिट होता है। ये सभी प्रोटीन सब यूनिट के बने होते हैं जो होता है जिसको कहते हैं कैप्सोमियर। तो टीएमवी का जो होते हैं जो कैप्सोमियर होता है वह पूरी तरीके से पॉइजनस प्रोटीन का बना होता है जिसमें 70% जो है प्रोटीन पॉइजनस होता है और इसके उपरांत आरएनए होता है। इसके उपरांत देखिए सेंट्रल ल्यूमन जहाँ पर मध्य भाग में अटैक करते हैं तो यही है आपका देखिए टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस। जब टोबैको मोजेक वायरस की संरचना जब माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तो इस तरीके से संरचना दिखाई देता है। आरएनए पूरा भाग जो होते हैं आरएनए का बना होता है जिसको कहते हैं आरएनए हेलिक्स। सेकेंड भाग जो होते हैं ये प्रोटीन सब यूनिट के बने होते हैं पूरा इसका भाग जिसको बोलते हैं कैप्सोमियर। इसीलिए जो होते हैं वायरस हमेशा केवल 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, डीएनए या आरएनए, और दूसरा नंबर है आपका प्रोटीन सब यूनिट जिसको कहते हैं कैप्सोमियर। अब नेक्स्ट चलते हैं आपको टीएमवी के बारे में। टीएमवी क्या होता है आपको ये बंडल ऑफ रॉड, ये रॉड टाइप का बंडल होता है। ये पूरी संरचना बंडल एक के होता, अगर इसको सीधा करते हैं तो एक रॉड के आकार का संरचना बनाता है और इसका जो होते हैं लंबाई जो होता है 300,000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर हमने आपको लिख दिए हैं बंडल ऑफ रॉड्स। ये जो होते हैं इसका पूरा बंडल एक रॉड के आकार का होता है। जब इसको सीधा करते हैं तो एक रॉड के आकार का संरचना बनाता है। सेकंड नंबर हम लिखे हैं इसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम यानी 3000 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है। 170 एंगस्ट्रॉम डायोमीटर होता है। चौड़ाई होती है 170 डायोमीटर होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं 4 लाख होता है, जिसका इसका मॉलिक्यूलर वेट टीएमवी का पूरा मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं 4000 होता है। इसके उपरांत आपका नेक्स्ट नंबर 130 प्रोटीन सब यूनिट होते हैं यानी 2130 प्रोटीन सब यूनिट होते हैं जिसको कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर जो होते हैं एक लॉन्ग चैन होता है। कैप्सोमियर जो होता है इस तरीके बहुत बड़ा एक चैन होता है जिसमें 158 एमिनो एसिड होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 18,000 है। इसके उपरांत हम आपको बता दें ये आरएनए जो होते हैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं जिसको कहते हैं 50 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। 49 जो है न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। 49 जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड से ये आरएनए बने होते हैं। और टीएमवी जो होते हैं ये जो होते हैं टीएमवी तंबाकू के पत्ती पर और ये टोमेटो यानी टमाटर के पौधे पर इसका अटैक ज़्यादा होता है। देखिए तंबाकू
के पत्ती पर जब अटैक करते हैं तो इसकी पत्तियां ग्रीन कलर से डार्क ब्राउन कलर में, येलो कलर में हो जाता है, बीच में छिद्र हो जाता है, जाली की नुमा संरचना बन जाता है। बिल्कुल वही हाल है टमाटर के पौधे में। टमाटर के पौधे की पत्तियां भी बीच बीच में एकदम छिद्र हो जाता है, खोखली हो जाती है, एक चलनी के आकार का जो होते हैं सूक्ष्म छिद्र हो जाता है, और इससे जो होते हैं पत्तियां उसकी पीली कलर में, येलो कलर में चेंज हो जाते हैं, और इसके उपरांत जो है जमीन पर सूख करके जो होते हैं गिर जाते हैं। इससे पेड़ पौधे जो होते हैं हमेशा बौने रह जाते हैं, उनमें जो है पैदावारी एकदम ना के बराबर होता है। तो वायरस का प्रकोप जब तंबाकू के पत्ती या इस पर टमाटर पर होता है तो इसका जो है बड़ा प्रभाव ये है कि जो होते हैं तंबाकू के पत्ती जो है टूट करके जमीन पर गिर पड़ते हैं। यही हाल है टमाटर के पौधे की पत्ती भी टूट कर गिर जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा खेती की क्षति होती है और इससे पैदावारी बहुत प्रभाव पड़ता है। और नेक्रोसिस आपके पेड़ पौधे की पत्तियों के तने जो है टूट करके जो होते हैं स्वतः गिर जाते हैं। और हमेशा हमने आपको TMV जिसको कहते हैं तंबाकू का सेवन लोग जो होते हैं सिगरेट के रूप में करते हैं। सिगरेट में जो होते हैं तंबाकू का प्रयोग होता है। देखिए तंबाकू के इसके उपरांत च्यूइंग टोबैको, जो लोग तंबाकू या सुरती, गांव में सुरती कहा जाता है, तंबाकू या सुरती को खाते हैं वे वो सब TMV, उन्हीं सब में TMV पाया जाता है। इसीलिए जब आप देखते होंगे तंबाकू के पत्ती पर तंबाकू के जब भी कोई तंबाकू आप देखते हैं तो उसका जो पन्नी पे जो टोबैको लिखा रहता है TMV टोबैको मोजेक वायरस, क्योंकि टोबैको मोजेक वायरस मुख्य रूप से आपके तंबाकू के पत्ते पर और टमाटर के पौधे पर ही अटैक करते हैं। इससे बहुत अधिक क्षति होती है मनुष्यों में। इससे जो होते हैं इसके प्रयोग करने से काफ़ी उसके शरीर बॉडी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, काफ़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको हमने वायरस के विषय में पढ़ाया। तो वायरस के विषय में आपको हमने डायग्राम बना करके पहले समझाने के उपरांत जो मेन पॉइंट आपको इस तरीके से हम लिख दिए हैं। ये मेन पॉइंट आपको याद करने में सुविधा रहेगी। यदि आप मेन पॉइंट इसको याद कर लेंगे तो आप डायग्राम के साथ एक पेज खुद लिख करके भर सकते हैं। तो इसीलिए जो है बायोलॉजी में यानी बॉटनी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डायग्राम होता है। क्योंकि अगर 5 नंबर का कोई भी एग्ज़ाम चाहे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अगर कोई क्वेश्चन 10 नंबर का आया तो 5 मार्क जो होते हैं, आधे नंबर जो होते हैं आपका डायग्राम का होता है, आधा लिखित में आता है। तो देखिए आपको वायरस के उपरांत जो होते हैं आपको हम बैक्टीरियोफेज के विषय में बताते हैं। व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज? आपको हमने बता दें कि बैक्टीरियोफेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो आप जब भी बैक्टीरियोफेज के तो आप लिखेंगे वायरस which infect the bacterial cell are known as bacteriophage। जो वायरस बैक्टीरिया को नष्ट करता है, रोगग्रस्त करता है, हानि पहुंचाता है, उसे ही बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वायरस which infect the bacterial cell are known as bacteriophage। जो वायरस बैक्टीरिया की कोशिकाओं को नष्ट करता है, हानि पहुंचाता है, उसे ही बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आप शॉर्टकट कह सकते हैं वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज आपका हो गया। इसके उपरांत जो है आपको पूछा गया है कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था?
हु इज डिस्कवर्ड बाय बैक्टीरियोफेज, ये भी आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड 1915, फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड 1950, फेलिक्स डी हेनरी 1970। तो दोनों लोगों को जाता है। कभी कभी पूछा गया है पेपर में कि इन दोनों लोगों का नाम दे दिया है ऑब्जेक्टिव में, क्या कभी एक ही लोगों को नाम देते हैं, कभी कभी फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड का नाम देते हैं, कभी कभी जो होते हैं फेलिक्स डी हेनरी देते हैं, या कभी कभी दोनों का नाम दे देते हैं। तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए जो होते हैं जब भी पूछा जाए व्हाट इज द डिस्कवर्ड बाय बैक्टीरियोफेज, तो आप इसको याद करना है फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड 1915 एंड फेलिक्स डी हेनरी 1970। अब आपको हम आगे चलते हैं। तो जब बैक्टीरियोफेज की खोज, बैक्टीरियाफेज को फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड और फेलिक्स डी हेनरी ने 1917 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने के पश्चात उन्होंने इस तरीके का संरचना पाया। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है आपको इसके विषय में हम बता दें। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये आपके प्रिज्म के आकार का होता है। नंबर 1, इसका हेड जो होते हैं प्रिज्म के आकार का होता है, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, मुख्यतः 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं होते हैं। हेड जो होते हैं जिसमें जो होते हैं इसमें आपका जो होते हैं प्रोटीन का लेयर पाया जाता है। काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो कि पॉइजनस होता है। और प्रोटीन जो होते हैं 50 to 60% होता है। इस प्रिज्म के अंदर जो होते हैं प्रोटीन की मात्रा 50 से 60% होता है। और जो होते हैं ये एक प्रोटीन कोट का संरचना बनाते हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि इसमें डीएनए भी पाया जाता है जो कि 40 से 50% डीएनए की मात्रा होती है। कब डीएनए और आरएनए कभी भी दोनों साथ में नहीं पाया जाता है वायरस में। वायरस में या तो बैक्टीरिया पाया जाता है, एक वायरस में या तो आपका डीएनए पाया जाता है या आरएनए। तो बैक्टीरियोफेज में इसमें आपका देखिए डीएनए पाया जाता है, जबकि वायरस में आपको हमने पहले पढ़ाया था तो इसमें आपके वायरस पाए जाते हैं, उसमें आरएनए पाए जाते हैं। तो वायरस में आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं और बैक्टीरियोफेज में डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के 6 ये आपके जो होते हैं हेड जो होते हैं ये जो होते प्रिज्म के आकार का होता है। और इसमें 2000 सब यूनिट ऑफ प्रोटीन होते हैं। इसमें 2000 जो होते हैं सब यूनिट ऑफ प्रोटीन के होते हैं। इसके अलावा डीएनए जो होते हैं 40 to 50% होते हैं। तो अब आपको हम हेड के विषय में बता दें। बैक्टीरियोफेज का हेड जो होते हैं प्रिज्म के आकार का होता है, जिसमें प्रोटीन जो है 50 से 60%, डीएनए 40 to 50% होता है। इसके नीचे जो होते हैं हेड के नीचे जो होते हैं कॉलर होता है, जिससे जो होते हैं प्रिज्म जुड़ा होता है। कॉलर के बाद जो होते हैं शीट होता है, लंबाकार बेलनाकार रॉड के आकार का शीट होता है। और अंत में जो होते हैं इसके जो होते हैं एंड प्लेट होते हैं, जिसमें कि 6 जो होते हैं आपके टेल फाइबर होते हैं। 6 जो है टेल फाइबर होते हैं। दोनों नीचे के दोनों टेल के बीच में माप जो होती है 15 एंगस्ट्रॉम होता है, 1500 एंगस्ट्रॉम। दोनों टेल फाइबर के बीच में दूरी जो होती है 1500 एंगस्ट्रॉम होता है। और इन दोनों के ऊपरी दोनों टेल फाइबर के बीच में जो होते हैं 200 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और यहाँ से हेड से लेकर के टेल फाइबर तक की यहाँ तक की दूरी जो होती है 950 एंगस्ट्रॉम to 650 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इसके अलावा जो होते हैं आपको हम बता दें तो इसकी मेन पॉइंट आपको तैयार करना है। जैसे आपको हमने यहाँ पर मेन पॉइंट आपको याद करने के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। डायग्राम आपका सबसे मेन है। डायग्राम के उपरांत देखिए आपका हेड जो होते हैं
प्रिज्म के आकार का होता है। और जो बैक्टीरियोफेज होता है T2T6, ये 3 टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, T2T6 ये हेड प्रिज्म के आकार का होता है। और T3 and T7 का जो होते हैं ये हेक्सागोनल टाइप के होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं इसके हेड के आकार T2 फेज के हेड जो होते हैं इसकी माप होती है, आपको जैसे हमने बताया था 950 एंगस्ट्रॉम, 650 एंगस्ट्रॉम होता है। लेंथ ऑफ हेड की माप जो होती है 950 एंगस्ट्रॉम और डायमीटर 80 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके अलावा एंड प्लेट जो होते हैं ये 200 एंड प्लेट जो होता है ये आपका 200 जो होते हैं एंगस्ट्रॉम थिक होता है, जिसमें आपके 6 टेल फाइबर होते हैं। 6 टेल फाइबर में जो होते हैं ये आपके 1500 जो होते हैं एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होता है, इसकी लंबाई भी होती है। और इसके अलावा जो होते हैं इसमें प्रोटीन के बने होते हैं, ये प्रोटीन की मात्रा होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं 2,05,000 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। और न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए कहते हैं 6 × 10⁻³ मिलीग्राम होता है। तो ये है आपका बैक्टीरियोफेज की पूर्ण संरचना। तो आपको इसमें से 3 क्वेश्चन, आपको काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। नंबर 1, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने, बैक्टीरियोफेज होता क्या है, तो आप बताएंगे वायरस विच इन्फेक्ट, वह वायरस जो बैक्टीरिया को हानि पहुंचाता है बैक्टीरियोफेज कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आपका बनता है कि बैक्टीरियोफेज किसका बना होता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन का और डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक W. टॉड 1950 और फ्रेडरिक डी हेनरी 1970। 3 क्वेश्चन बाद 4 क्वेश्चन आपका बनता है कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था, तो कहेंगे फ्रेडरिक W. टॉड 1915 एंड हेनरी डी हेनरी 1970। तो इससे आपका बैक्टीरियोफेज के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं आज तक 6 ईयर में। 5 क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। इसके पहले हमने वायरस आपको पढ़ाया था, उसमें भी 4 क्वेश्चन उससे पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये डायग्राम 7 जो होते हैं इसको याद करना है। और नेक्स्ट डे हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। वायरस पेड़ पौधों पर कैसे कैसे जो होते हैं पहुंचता है, कैसे इसका विकास करता है, किस तरीके से हानि पहुंचाता है, कौन कौन वो तरीका है जो वायरस और पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। तो देखिए ट्रांसमिशन ऑफ मतलब जो होते हैं ये वायरस कैसे कैसे चारों तरफ पहुंचता है, कौन कौन से सहायक होते हैं इसके। तो नंबर 1 होता है, देखिए आपको इस तरीके से हम हेडिंग के रूप में बता देते हैं, ट्रांसमिशन बाय सॉइल। सॉइल कहीं की जब मिट्टी जो होते हैं आपका जो होते हैं वायरस युक्त होता है, जहाँ पर जिस मिट्टी पर सॉइल जैसे टीएमवी का कोई पत्ता जमीन पर गिरा है तो वहाँ की सॉइल जो होती मिट्टी भी जो होते वायरस युक्त हो जाती है। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन बाय सॉइल, मिट्टी के द्वारा भी जो होते हैं वायरस का ट्रांसमिशन होता है। सेकंड है कांटेक्ट, जैसे कोई पेड़ पौधे के पर एक पत्ती में जैसे वायरस का प्रकोप हो गया, हवा के द्वारा पत्ती दूसरा पत्ती टच कर गया तो उससे भी जो होते हैं वायरस का प्रकोप होता है, ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट। थर्ड है आपका बाय रूट, किसी भी प्लांट का अगर रूट में वायरस का प्रकोप है तो उसी एक रूट से अन्य रूट पर इसका फैलाव हो जाता है।
एंड वेजिटेबली प्रोग्रेशन, तो और उसके जो होते हैं और जो कोशिकाएं निकलते हैं सभी वायरस युक्त होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बाय बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। बडिंग मुकुलन, अगर आपका जो भी वायरस का पौधा अगर वायरस युक्त है तो उससे जो भी कली निकलेगी, जो भी नया बीज या पौधा निकलेगा वो हमेशा वायरस युक्त होगा। इसके अलावा है ट्रांसमिशन बाय सीड्स, अगर आपका पौधे का बीज जो होते हैं वायरस युक्त है तो उससे उत्पन्न होने वाला पौधा या उससे फल हमेशा वायरस युक्त होते हैं। बाय पॉलन, ट्रांसमिशन बाय वीड्स, ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जब किसी पौधे पर पत्ती पर या वायरस युक्त पेड़ पौधे पत्ती पर पहुंचते हैं इंसेक्ट कीड़े, तो वो कीड़े जो अगर टच कर जाते हैं वायरस से तो वो भी वायरस युक्त होते हैं। जब दूसरे पौधे पर या डाली पर पत्ती पर पहुंचते हैं, फ्रेश पत्ती पर पहुंचते हैं तो उसको भी वो इन्फेक्टिव कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट होता है। और ट्रांसमिशन बाय जो होते हैं रबिंग, रगड़ने से, जैसे कोई पौधे की पत्ती आपका वायरस युक्त है, आंधी या हवा के द्वारा एक दूसरे से पत्तियां जब मिल जाते हैं तो भी वायरस युक्त हो जाते हैं। ट्रांसमिशन बाय रबिंग। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन बाय एग्रीकल्चर टूल्स, जैसे हम खेतों की जुताई करते हैं और कहीं भी अगर मिट्टी जो होते हैं आपका वायरस युक्त है तो वो मट्टी जैसे इसमें टच होता है एग्रीकल्चर टूल्स में, तो उसी एग्रीकल्चर टूल्स के द्वारा जो पूरे खेत में है वायरस फैल जाता है। तो ये भी आपका एग्रीकल्चर टूल्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यही इतने जो होते हैं वायरस के प्रकोप को फैलने में, संचार होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही 10 पॉइंट हैं आपके, जो है ट्रांसमिशन बाय सॉइल, ट्रांसमिशन बाय कांटेक्ट, ट्रांसमिशन बाय रूट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ट्रांसमिशन बाय बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, ट्रांसमिशन बाय सीड, ट्रांसमिशन बाय पॉलन, ट्रांसमिशन बाय वीड्स, ट्रांसमिशन बाय इंसेक्ट, ट्रांसमिशन बाय रबिंग, ट्रांसमिशन बाय एग्रीकल्चर टूल्स। ये आपको हम इसके उपरांत जो होते हैं आपका लास्ट और नेक्स्ट डे हम आपको सिम्टम्स ऑफ वायरस के विषय में पढ़ाएंगे। सिम्टम्स ऑफ वायरस, तो वायरस के जो होते हैं विभिन्न पत्तियों में पौधों पर लक्षण क्या होता है, उसके अंतर्गत हम आपके सिम्टम्स ऑफ वायरस को पढ़ाएंगे कि जब पेड़ पौधे के पत्तियों पर प्रकोप होता वायरस का तो क्या कैरेक्टर होता है, किसमें बदल जाता है, उसके विषय में पढ़ाएंगे। इसी के साथ आप जो होते हैं हम यहीं पर जो है अपना ऑनलाइन क्लास हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।